नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव सेना के शंखनाद की आवाज कितनी भयंकर थी और किस तरह उसने कौरवों के हृदय को चीर दिया। इसके बाद तो लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तब भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहा। अर्जुन ने क्या कहा, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 20 से 23 पढ़े। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ से संजय ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का वर्णन शुरू किया। युद्ध की घोषणा के बाद दोनों सेनाएं लड़ने की तैयारियां कर रही थी। उस समय अर्जुन ने, जिसकी रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चले और उसे वहीं खड़ा रखे जब तक कि मैं विपक्ष को ठीक से देख न लूं। अर्जुन कौरव सेना के सभी योद्धाओं को देखना चाहता था जो वहां युद्ध की इच्छा से खड़े थे। वह उनके ताकत को जांचना चाहता था। वह जानना चाहता था कि कौन कहां खड़ा है और उनकी तैयारी कैसी है। इससे ये पता चलता है कि अर्जुन बड़ा सावधान था, जो एक अच्छे योद्धा का लक्षण है। अपने विरोधी के बारे में जानकारी होना तो अच्छी बात है, क्योंकि हम उसके अनुसार रणनीति बना सकते हैं और दुश्मनों पर बेहतर पकड़ भी रख सकते हैं। तैयारी पक्की होने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और परिणाम अच्छे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अर्जुन के ऐसा कहने के पीछे एक और कारण यह था कि वह देखना चाहता था कि कौन कौन से राजा उस दुष्ट दुर्योधन का समर्थन कर रहे थे। दुष्ट इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने बचपन से ही पांडवों के विरुद्ध अनेक षड्यंत्र रचे थे और उनका कई बार अपमान भी किया था। दुर्योधन ने ही समझौते के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और युद्ध लड़ना ही चाहता था। यहाँ अर्जुन कौरव सेना के अन्य योद्धाओं को देखना चाहता था जो किसी दुश्मनी के कारण युद्ध लड़ने नहीं आए थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दुर्योधन को खुश करना चाहते थे। यहाँ हमने देखा कि अर्जुन में वीरता भरी थी और दुर्योधन में कायरता। जब दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा तो वह चौंक गया और पूरी तरह से हिल गया। घबराते हुए वह अपने गुरु के पास जाकर बकबक करने लगा, जिसके कारण भीष्म ने अनजाने में ही युद्ध की घोषणा कर दी। जबकि अर्जुन साहसी और निडर था। उसने कौरव सेना को देखकर उत्साहपूर्वक अपना धनुष उठाया और आत्मविश्वास तथा आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण से रथ को रणभूमि के बीचों बीच ले जाने के लिए कहा। इसी के साथ हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि वे उसे दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। इस पर भगवान ने क्या किया? क्या उन्होंने अर्जुन की बात मानी? यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।